विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बता रहा हूँ समांतर श्रेणी का समांतर माध्य, यानी समांतर श्रेणी में हम समांतर माध्य किस तरह से निकालते हैं। आइए देखते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से। जय जिनेंद्र। मित्रों, यहाँ पर मैंने लिख रखा है समांतर माध्य। समांतर माध्य आप वो ना समझें जो आप सांख्यिकी में देखते हैं। ये समांतर माध्य समांतर श्रेणी से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए किस तरीके से इसके राशियों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है समांतर माध्य का, दो राशियों का समांतर माध्य किस तरीके से निकाला जाता है। दो राशियों का समांतर माध्य, दो राशियों का समांतर माध्य। ठीक है, हम इसे किस तरीके से मूव करते हैं वो देखते हैं। यदि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि तीन संख्याएं, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बता रहा हूँ समांतर श्रेणी का समांतर माध्य, यानी समांतर श्रेणी में हम समांतर माध्य किस तरह से निकालते हैं। आइए देखते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से। जय जिनेंद्र। मित्रों, यहाँ पर मैंने लिख रखा है समांतर माध्य। समांतर माध्य आप वो ना समझें जो आप सांख्यिकी में देखते हैं। ये समांतर माध्य समांतर श्रेणी से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए किस तरीके से इसके राशियों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है समांतर माध्य का, दो राशियों का समांतर माध्य किस तरीके से निकाला जाता है। दो राशियों का समांतर माध्य, दो राशियों का समांतर माध्य। ठीक है, हम इसे किस तरीके से मूव करते हैं वो देखते हैं। यदि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो मध्य पद शेष, तो मध्य पद शेष दो पदों का समांतर माध्य कहलाता है। ठीक है, ये यदि तीन संख्या समांतर श्रेणी में हैं तो मध्य पद शेष दो पदों का समांतर मध्य कहलाता है। सपोज मानिए, जैसे माना ए और बी, माना स्मॉल ए और स्मॉल बी का समांतर माध्य कैपिटल ए है। तो मैंने लिखा यदि तीन संख्या समांतर श्रेणी में है तो मध्य पद शेष दो पदों का। अब ए और बी के बीच में मध्य पद कैपिटल ए है। ए और बी अगर समांतर श्रेणी में है इन ए पी, ठीक है, अगर समांतर श्रेणी में है तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, ए माइनस स्मॉल ए बराबर स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए। इस ए को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2a बराबर b माइनस b प्लस ए, सॉरी, तो a बराबर a प्लस b बट्टे। ये समांतर माध्य की फॉर्म है। ठीक है, अब इनसे जुड़े हुए प्रश्न देखते हैं कि अभी 4 और 12 के मध्य में, देखिए ये तो हो गया समांतर माध्य की पहली फॉर्म है कि अगर दो राशियों के मध्य में एक समांतर माध्य बैठा हो या तीन राशियां हैं तो मध्य पद शेष दो पदों का समांतर माध्य कहलाता है। ये वाला फॉर्म यूज करना है। क्वेश्चन इसका किस तरीके से बनता है वो देखिए। 4 और 12 के मध्य, 12 के समांतर माध्य
4 और 12 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 और 12 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य बराबर इन दोनों संख्याओं का ऐड करके 2 का भाग लगा देंगे। ये हो गया 16/2। समांतर माध्य आ गया आपका 8। इस तरह के कई एक सवाल आप बना सकते हो जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हो। ठीक है, एक क्वेश्चन नेक्स्ट और आता है, मैं एक इसका एक और है, एक इसकी फॉर्म है जिसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो देखिए। यदि दो राशियों के बीच में n समांतर माध्य ज्ञात करना हो, n समांतर माध्य ज्ञात करना हो। ठीक है, यानी टू फाइंड एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, यानी 2 राशियों के बीच में हम समांतर माध्य को किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो हम वो देखेंगे किस तरीके से निकालते हैं, हमें वो देखना है। तो 2 राशियों के मध्य में समांतर माध्य माना 2 राशियां, स्मॉल a और स्मॉल b है। ठीक है, यानी के मध्य स्मॉल n समांतर माध्य A1, A2, A3 AN है। अतः देखिए, यहाँ पर मैंने 2 राशियों का मध्य का समांतर माध्य निकाला था। यहाँ पर पता नहीं कितने नंबर हैं, इनके बीच में समांतर माध्य है AN है। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, जैसे पहला पद हमारा स्मॉल a था, मैंने यहाँ लिखा, इसके बीच में n समांतर माध्य A1, A2, A3 AN, B। समांतर श्रेणी में है। तो इस श्रेणी में कितने पद होंगे, तो इस श्रेणी में देखिए n पद तो यही है, A1, A2, A3 AN, और ये A और B, यानी टोटल पद हो गए n+2। इस श्रेणी में n+2 पद है। यही वाली बात समझ। अगर सपोज मानिए 6 पद दे दिए समांतर माध्य में, तो पहला पद और लास्ट पद तो आपको दिया जाएगा, 6 और 2 8 पद हो जाएंगे। इस तरीके से करेंगे। आइए देखते हैं, इस श्रेणी में टोटल पद हो गए आपके n+2। तो इसमें जो फॉर्म लगेगी, हम फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे इसका प्रथम पद हो गया आपका स्मॉल a, मैं इसको मान ले रहा हूँ प्रथम पद। ठीक है, और इसको मान ले रहा हूँ द्वितीय पद। ठीक, सॉरी यार, D मानूंगा लास्ट, क्या कर रहा हूँ, यहाँ प्रथम पद हो गया स्मॉल a, ये हो गया आपका कैपिटल n+2। ठीक है, और D हमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। और अंतिम पद है हमारा Tn स्मॉल b। ठीक, अब यह फॉर्मूला लगाएंगे, Tn बराबर कैपिटल A प्लस कैपिटल N-1 इंटू b। फॉर्मूला हमारा होता है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म है वो Tn बराबर A प्लस स्मॉल a प्लस 2 इंटू डी की जो वैल्यू निकल के आई है वही यहाँ रखेंगे, b - a बट्टे n+1। ठीक है,
इसको ब्रैकेट में हमने बंद किया, एलसीएम लेंगे n+1, ये हो गया an + a + 2b - 2a। तो ये फॉर्म निकल के आई हमारे पास। चाहे हमसे डायरेक्ट ये आ गया a में से ये आ गया आपका an - a + 2b / n+1। इसको हम स्टैंडर्ड तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं a × n - 1 + 2b / n+1, यह आ गया आपका a2। ठीक है, इसी तरीके से डॉट 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 हम निकालेंगे an का। an की जो फॉर्म बनेगी वो होगी a + nb। अब इसमें हम वैल्यू को रखेंगे n × b की वैल्यू यही रख देंगे b - a / n+1। ठीक है, a एलसीएम लेंगे n+1, ये हो जाएगा an + a + nb - na। तो an से na आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बचा हमारे पास a + nb / n+। ठीक है, इस तरीके से n समांतर माध्य हम ज्ञात करेंगे। अब आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इन राशियों का किस तरीके से हम प्रयोग करेंगे। तो आइए हम इस तरीके से चलते हैं, तो किस तरीके से n समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 6 और 46 के बीच में। क्वेश्चन है 6 और 46 के मध्य, 6 और 46 के मध्य 7 समांतर माध्य। समझने की कोशिश करना, 7 समांतर माध्य है। ठीक है, 6 और 46 के मध्य 7 समांतर माध्य है, ज्ञात कीजिए। इसको हम क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है। अब जैसे माना 6 और 46, 6 और 46 के मध्य 7 समांतर माध्य। छह और 46 के मध्य 7 समांतर माध्य a1, a2 डॉट डॉट a7। ठीक है, चूंकि 6, a1, a2 डॉट डॉट a7, ये तो हो गए 7 समांतर माध्य। ठीक है, और 46 के मध्य यानी ये हो गए 6 और 46 के मध्य में ये 7 समांतर माध्य हो गए। तो टोटल पद हो गए 7 और 2 9। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं T9 = 46, यानी अंतिम पद हो गया इसका 46। तो हम यहाँ फॉर्म लिखेंगे Tn = a + n - 1 × b। फॉर्मूला लगाएंगे, प्रथम पद हमारा 6 है, यहाँ लिखेंगे n 7 पद हैं हमारे, टोटल 9 पद हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 - 1 और d मालूम नहीं है, और Tn हमारा 46 है। ठीक है, 6 + 8d और ये 46। 46 में से 6 को निकाल देंगे, बचेगा 40 = 8। ये हो गया 40/8। कैंसिल करेंगे, 8 × 5 = 40, d = 5। अब हम इसी तरीके से जैसे मैंने अभी जो बनाया था a1, a2, a3, इस तरीके से हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला समांतर माध्य a1 है। a1 की वैल्यू है वो a + d है। तो हम a की वैल्यू रखेंगे 6 और यहाँ रखेंगे 5। तो ये हो गया आपका 11। ठीक है, और a2 है आपका a + 2d। a + 2d होता है 6 और 2 × 5। तो ये हो गया टोटल 16। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ आ जाएंगे हम a3, a + 3d करेंगे तो
आपका ए हमारा है आपका 6 और 3 इंटू 5 ये हो गया 6 प्लस 15 ये हो गया 20 ये हो गया A4 A प्लस 4D A4 है आपका स्मॉल A6 4 इंटू डी की वैल्यू 5 6 प्लस 20 ये हो गया 26 A5 A प्लस 5D स्मॉल A 6 प्लस 5 इंटू D ये हो गया 6 प्लस 25 अगला A6 A प्लस 6D A की वैल्यू है हमारी 6 और 6 इंटू 5 ये आपका हो गया, मैंने इसको ऐड नहीं किया, यहाँ पे कर दे रहा हूँ 31 ये हो गया आपका 30 ये आ गया 36। अब लास्ट पद है जो A7 वो है A प्लस 7D यानी 6 इंटू 7 इंटू D आपका D आपका 5 है तो ये हो जाएगा 6 प्लस 35 ये हो गया 35 और 6 ठीक है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इसका अभीष्ट जो समांतर माध्य बनेगा वो क्या बनेगा, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभीष्ट समांतर माध्य, यहाँ लिख दे रहा हूँ अभीष्ट समांतर माध्य। तो मैं A1 से लेकर सारे यूनिट को उठा लूंगा यहाँ पे जो आपके सामने लिख रहे हैं 11, 16, 21, 26, 31, 36 और 41 ये आपके टोटल 7 पद हो गए, ये निकल के आपके सामने आ गए। ये हमारे 7 समांतर माध्य थे जो हमें अनजान थे हम इनसे, जो हमने ये ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो आप विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जरूर शेयर करें और हमें लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जय हिंद, जय भारत।